जय हिंद साथियों, आज हम साइमन कमीशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ट्रिक से याद करेंगे। मैं आपका साथी आशीष धीमान विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। सबसे पहले ट्रिक से ध्यान रखते हैं कि साइमन कमीशन का सन कैसे याद किया जाए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फिर समझ के भी चलेंगे डिटेल में, ठीक है। याद करते हैं, देखो साइमन एस अल्फ़ाबेटिकल में 90 नंबर पर आता है, 19। एम कितने पे आता है? 30 पर। ए फॉर एड, एन फॉर 14, 14 पे आता है। इन दोनों को ऐड किया 27, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, नवंबर 1927 में। तो ध्यान रहेगा आपको, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख ले, ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि साइमन कमीशन की जरूरत पड़ी क्यों। देखो 1919 का जो शासन अधिनियम आता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन अधिनियम बोलते हैं। देखो 1909 का कौन सा पढ़ा था हमने? मार्लेमिंटो। और 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन अधिनियम या सुधार अधिनियम बोला जाता है। इस अधिनियम में एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी। ये अधिनियम मैंने ट्रिक से कवर करा रखा है, तो आप उसको ध्यान से कवर करें, ठीक है। देखो इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग इसलिए गठन किया गया कि ये आयोग एक कार्य करेगा कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद यह अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा। कौन सा आयोग? वैधानिक आयोग रिपोर्ट पेश करेगा, ठीक है। अब इस आयोग को प्रस्तुत करनी थी अपनी रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लाया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन वैधानिक आयोग के लिए कहा गया था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें आयोग गठित किया गया कि 10 वर्ष बाद जांच करेगा ये। लेकिन 10 वर्ष ना होकर 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये आयोग 2 साल पहले ही 1927 में गठित कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए कि भारत की स्थिति क्या चल रही है, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर दिया, ठीक है। इस वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी सर जॉन साइमन की नेतृत्व में या अध्यक्षता के रूप में। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। अब ये 1928 में यह आयोग भारत आता है। कब आता है? 1928 में, यानी कि नवंबर 1927 में गठित होता है और 1928 में भारत आगमन होता है, ठीक है भाई। अब इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश यानी कि श्वेत होने के कारण, अंग्रेज होने के कारण भारत के सभी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। कांग्रेसी था, मुस्लिम लीग था, कुल मिला के पूरे भारत ने इसका विरोध किया कि आपने सारे के सारे सदस्य तो सफ़ेद रख लिए, गोरे चिट्टे रख लिए, हमारे आदमी कहाँ हैं, ठीक है ना। लेकिन आयोग द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई, यानी कि 1928 में आगे 2 साल काम करने के बाद इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी भारत की स्थिति का पता लगा के। अब आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें क्या की गई थी? वो इस प्रकार थी कि द्वैत शासन प्रणाली कैसे चल रही है, क्योंकि हमारे 1919 में भी तो द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। 1919 दो आ रहे थे, द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी। राज्य में सरकारों का विस्तार कैसे हो रहा था, राज्य में सरकारें कैसे विस्तार कर रही थी। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना के बारे में क्या राय थी? ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना से मतलब कि भारत अपना संघ तो बनाएगा, देश तो होगा, लेकिन वो ब्रिटिश के अधीन होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि लोगों में जो निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, इनकी अलग अलग दलों को जाति के आधार पर, उस व्यवस्था में क्या प्रोसेस चल रही है, किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, भारत की जनता का व्यू क्या है, वो किस ओर अपना झुकाव रखती हैं, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस कर दी, अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें पेश कर दी। होता क्या है, आयोग सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के लिए, जो आयोग ने सिफारिशें अपने विचार विमर्श दिए, सिफारिशें प्रस्तुत की, उन पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश भारत, यानी कि भारत ब्रिटिश के अधीन था तो उसे ब्रिटिश भारत
और भारतीय रियासतों, कुछ रियासतें स्वतंत्र थी, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश भारत में कांग्रेस नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे, भारतीय रियासतें थी, उनके राजा महाराजा थे, उनके प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन का। इन गोलमेज सम्मेलन को मैं अलग से ट्रिक में आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो 1930 से शुरू होते हैं, 30, 31, 32, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। फिर इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर सबको बुलाया गया, चर्चा की गई, संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, सरकारी दस्तावेज श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसके विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति, कौन सी? संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया, यानी कि श्वेत पत्र तैयार कर लिया गया और ब्रिटिश संसद थी जो उसकी जो संयुक्त प्रवर समिति थी उसके समक्ष, उसके सामने उस विचारों को रखा गया, सुधारों को श्वेत पत्र में रखा गया। समिति क्या करती है? संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों में कुछ संशोधन करके, प्रवर समिति क्या करती है? जो ब्रिटिश संसद की है वो इनकी सिफारिशों में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी साइमन कमीशन ने, उनकी सिफारिशों में कुछ संशोधन करके भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर देती है। किस में कर देती है? शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर देती है। इसलिए अब आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ट्रिक से कवर करेंगे, रटना कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।